Hi friends, welcome back to the channel of Creepy Stories. अंकित ने पहली बार एक सुबह अपने दांत ब्रश करते समय इस बदलाव को महसूस किया। आईने में उसका प्रतिबिंब या जिसे हम रिफ्लेक्शन भी कहते हैं, बिल्कुल उसके जैसा ही दिख रहा था, लेकिन थोड़ा अलग। उसकी आंखें थोड़ी गहरी लग रही थीं, मुस्कान थोड़ी ज्यादा तीखी लग रही थी। रोशनी का धोखा समझकर वो अपने डेली रूटीन में लग गया। अगले कुछ हफ्तों में ये परेशान करने वाली रिफ्लेक्शंस और भी ज़्यादा बार बार आने लगे। कभी कभी तो उसने देखा कि आईने में उसका रिफ्लेक्शन उसके हटने के कुछ 1 या 2 सेकंड बाद हटता था, और तो और कभी कभी तो अंकित के हटने के काफ़ी टाइम बाद एक शैतानी हंसी हंसती रहती। दोस्तों और परिवार के लोगों से इस बारे में बात करने पर हंसी या चिंता भरी निगाहों के अलावा उसे कुछ और ना मिलता। शायद ये सिर्फ तुम्हारा स्ट्रेस है अंकित, तुम्हें थोड़ी नींद की जरूरत है, वे बस यही कहते। अंकित ने खुद पर शक करने के अलावा और कुछ सूझ ही नहीं रहा था उसे लगा कि वो पागल हो जाएगा। अंकित ने इन सब से दूर रहने के लिए अपनी प्रार्थना में लगना ज़्यादा बेहतर समझा। अपने आप को अपने विश्वास में डुबा लिया, लेकिन हर प्रार्थना के साथ रिफ्लेक्शन और भी ताकतवर होता गया। आईना, खिड़कियाँ, यहाँ तक कि पॉलिश की गई जो भी चीज़ें होती हैं, उनमें उसे अपना वही रिफ्लेक्शन दिखाई देने लगा, ऐसा जैसे कि उसका मजाक उड़ा रहा हो। उसने कहीं पढ़ा था कि राक्षसों का भी रिफ्लेक्शन होता है, और यही ख्याल उसे अंदर से कुतर रहा था। क्या वास्तव में कोई राक्षस उसके अंदर था? अंकित जितना जोर से प्रार्थना करता, उसका शरीर उतना ही ज्यादा खराब महसूस करता। उसकी हड्डियों में जलन होने लगती, उसकी त्वचा खिंच जाती और पीली पड़ जाती। रात भर में अजीब अजीब खरोंचें दिखाई देने लगती थीं। अंकित को लग रहा था कि वो किसी अपवित्र चीज से लड़ रहा है, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे उसका विश्वास उसे और भड़का रहा हो। अंकित के लिए खड़ा होना भी मुश्किल हो गया था। हाथ कांपते और उसी रातों को बुखार भरे सपनों से तड़पती रहती थी उसकी रातें। वो छोटे छोटे लेकिन भयानक तरीकों से खुद पर कंट्रोल खोने लगा था। उन लोगों पर भड़क उठता जिन्हें वो सबसे ज्यादा प्यार करता था। कुछ ही देर में उसका सब्र जवाब दे गया और उसके अंदर एक गहरा उबलता हुआ गुस्सा पनपने लगा। अंकित खुद को अकेला फंसा हुआ महसूस कर रहा था। आखिरकार निराशा का एक पल आया जब अंकित ने खुद को आईने के सामने खड़ा कर लिया। उसकी कांपती और भरी आवाज उसको बहुत परेशान कर रही थी, और उसने बोलना शुरू किया, क्यों भगवान, क्यों? तुम मुझे इस तरह क्यों छोड़ रहे हो? उसका दिल गुस्से से तड़प रहा था। विश्वासघात की एक कड़वी भावना उस पर हावी हो रही थी। अंकित का रिफ्लेक्शन उसे घूर रहा था, बिल्कुल शांत और खाली। इतने दिनों में पहली बार ऐसा लग रहा था कि दानव चला गया। राहत महसूस करते हुए अंकित बिस्तर पर गिर गया, लेकिन उस रात जब वो नींद में डूबा था तो एक साया उसके सबकॉन्शियस माइंड पर छा गया। उसकी आंखों के आगे अंधेरा और मुस्कान की एक फीकी सी आवाज। अंकित ने भगवान पर अपना विश्वास खो दिया था, जिस कारण उस शैतान को अंकित की आत्मा के भीतर और गहराई में जाने का मौका मिल चुका था, जिस कारण अंकित अंदर से खोखला और शैतानी सोच का बन गया।
जैसा कि होता है दोस्तों, अगर आप पानी में जहर मिला दो तो तालाब के सभी प्राणी मर जाते हैं। बिल्कुल वैसा ही अंकित के अंदर शैतान के आने से हुआ। उसके घर में अजीब अजीब घटनाएं होने लगी, जिस कारण उसके पूरे घर वाले एक एक करके मरते गए। अंकित के साथ ये सब क्यों हुआ, कैसे हुआ और किसने किया, ये सवाल आज भी अंकित के साथ ही और उसके साथ ही ख़त्म हो गया। उम्मीद है कि आज की कहानी आपको अच्छी लगी होगी। लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा और ऐसी ही रोमांचक डरावनी कहानियों के लिए सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और नई वीडियो के लिए नोटिफिकेशन का बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं नई कहानी के साथ।